कि चुनाव नजदीक है और हमें एक ऐसे प्रत्याशी को चुनना है जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। कैसा होना चाहिए उम्मीदवार, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात वो हमारा क्षेत्र का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, युवा होना चाहिए, जो हमारे क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या को जानता हो और उनका समाधान करने में लगा हो। और उससे भी बड़ी बात कि कठिन परिस्थितियों में, दुखी परिस्थितियों में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। और भैया, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं तब से ना हमारे देश में आतंकवाद फैला है और न कोई पड़ोसी राज्य हमारी जमीन पर कब्जा कर पाया है। हमारे देश में सैनिकों के सर नहीं काटे जाते। मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक का लोहा तो आप सबने देखा ही है। केंद्रीय सरकार की योजनाओं के बारे में तो आप लोग को अच्छे से पता ही होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमें कई अनेक योजनाओं का उपहार दिया है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना का उपहार दिया है। और आप लोगों को पता ही कि हमारा राज्य पहले मध्य प्रदेश जो था बीमारू राज्य था। ये बंटाधार की सरकार ने जनता को बेवकूफ बना रखा था। न ही हमारे पास सड़कें थी, न ही पीने योग्य पानी था और न ही बिजली थी और न ही रोजगार था। हमारी जनता बेवकूफ बन रही थी और राजा महलों में राज कर रहे थे। प्रदेश की जनता ने बंटाधार की सरकार को घर बिठा दिया और हमारे एक किसान के बेटे को प्रदेश का मुखिया बना दिया। अरे वाह! और शहर से लेकर गाँव तक की पक्की सड़कें, पीने योग्य पानी, गाँव में बिजली 24 घंटे बिजली डाल दिया। बिल्कुल, बिजली 24 घंटे योजना बनाई। हाँ, क्या आप सबको पता है हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने कितनी प्रगति की है? कितनी प्रगति की है, जरा हमें भी बताओ। मध्य प्रदेश सरकार ने हमें कई योजनाओं का लाभ दिया है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना, संबंध योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का लाभ दिया है। और ऐसी कई योजनाएं हमारी जनता के लिए लाभदायक है और ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लागू की गई हैं। और हमारे मामा ने कंपनियों में ट्रेनिंग और जॉब के लिए 8 से 10 हजार का स्टाइपेंड भी दिया हुआ है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2695 करोड़ की लागत से आवास निर्मित करवाए गए और उसका गृह प्रवेश भी करवाया गया। मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित गरीब परिवारों के लिए पक्का मकान एक सपने की तरह होता था, लेकिन अब 36,58,000 से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल रहे हैं। लेकिन दीदी, आप ये बताइए कि हमारे इछावर क्षेत्र में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमें इन योजनाओं का लाभ दिलाएगा? ऐसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ। कौन है ये? कौन है? वो है हमारे डॉक्टर अजय सिंह पटेल भैया। अजय भैया के बारे में आपको कुछ पता है? देखो मैं बताता हूँ। हमारे अजय भैया जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलते हैं और उनके आदर्शों को युवाओं से साझा भी करते हैं और तो अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर आप लोगों के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। और तो उन्होंने अस्पतालों में कूलर की व्यवस्था करवाई है और स्कूलों में कई सारे काम करवाए हैं। हमारे इछावर में बाउंड्री वॉल बनवाई है और तो और अभी तक उन्होंने शादी भी नहीं की है। शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि वो इछावर की जनता को अपना परिवार मानते हैं, है ना। क्योंकि करवट जुझारू और लगनशील व्यक्ति है हमारे डॉक्टर अजय सिंह पटेल भैया। ये बात तो बिल्कुल सही की। अजय सिंह पटेल भैया हम माताओं, बहनों और युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अमरनाथ की यात्रा करवाई है युवाओं को और बाबा बड़वानी के दिव्य दर्शन करवाए हैं और वे हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं और उनका एक ही नारा है कि वो गलत का साथ कभी नहीं देंगे और जो उनका साथ देगा उसका साथ वो मरते दम तक निभाएंगे। तो श्रद्धा, आस्था और विश्वास, श्रद्धा, आस्था और विश्वास। सही कहा दीदी आपने। ऐसा ही युवा सोच और युवा जोश जैसा व्यक्ति ही इछावर की जनता का विकास कर सकता है। तो अब हमारे अजय सिंह भैया अब युवाओं के साथ मिलकर
इछावर क्षेत्र का विकास करेंगे, हमारे इछावर को विकसित बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि एक युवा ने देखा सपना, एक युवा ने देखा सपना। हाँ, अजय भैया ने इछावर को विकसित करने का सपना देखा है और ये सपना हम सभी युवाओं को मिलकर पूरा करना है। अजय भैया ने कई सारी योजनाएं भी चलाई हैं, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता? बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, महिलाओं के लिए रोजगार, युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज और महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं भी बनाई है अजय भैया ने। वाह 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 वाह, भाई हम तो समझ गए जो अभी इतना कर रहे हैं वो आगे और कितना कर सकते हैं। तो हम तो अजय भैया के साथ में हैं, आप लोग हैं और आप लोग? तो जिस तरह से अजय भैया स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चलकर कार्य कर रहे हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि हमको भी अजय भैया के पद चिन्हों पर चलकर अपने इछावर को विकसित करना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसलिए कहते हैं कि विकास का संकल्प है, दलितों के लिए लड़ाई सबने लड़ी है, किसान है अन्नदाता, अजय भैया ने ठाना है प्रदेश के बढ़ते कदम। मेहनत करने वालों की जीत शक्ति है, युवाओं के संग देश की तरक्की है। मोदी जी का विजन, मुख्यमंत्री जी का मिशन। युवाओं का होगा सशक्त भारत का निर्माण, केंद्र में मोदी, राज्य में शिवराज, और मिलकर करें नई शुरुआत अजय भैया के साथ। डॉक्टर अजय सिंह पटेल युवा हैं और इछावर विधानसभा को एक युवा व्यक्ति की आवश्यकता है। डॉक्टर अजय सिंह पटेल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इछावर विधानसभा को काफ़ी तरक्की करा सकते हैं। जो विकास रह गए हैं अधूरे, जैसे किसानों के लिए कोई विकास नहीं है, ना बड़े डैम है, ना कोई तालाब बड़े बन पाए 30 से 35 साल में, जो किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ है वो सब कुछ करवा सकते हैं। व्यापारियों के लिए कुछ करवा सकते हैं, कर्मचारियों के लिए कुछ करवा सकते हैं। बाकी इछावर का जो विकास रुका हुआ पड़ा है वो काफ़ी समय से वो विकास करवा सकते हैं। और वैसे तो